फाइनली हेल्स पैराडाइज हैव बीन रिलीज्ड और भाई इससे बढ़िया कौन सा टाइम हो सकता है उसके पावर सिस्टम के बारे में बात करने के लिए और उसे एक्सप्लेन करने के लिए। इसका पावर सिस्टम इज समवॉट सिमिलर टू नेन जो कि भाई हंटर का पावर सिस्टम है, बट अगर उसके साथ तुम थोड़ा मोड़ा भाई रिलीजियस स्टफ डाल दो तो भाई हेल्स पैराडाइज का पावर सिस्टम तुम्हें मिल जाएगा। सो हेल्स पैराडाइज के पावर सिस्टम का नाम है टाओ विच इज रिलेटेड टू टाओइज्म जो कि भाई एक चाइनीज ट्रेडिशन है। एंड टाओइज्म भाई फॉलो करता है बुद्धिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडियाज को। एंड भाई तुमने एनीमे में बुद्धा के स्टैचू काफी सारे देखे होंगे आइलैंड पे। और आज की वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज टाओ और भाई व्हाट आर द मेथड्स टू ट्रेन टाओ एंड व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज यू गेट थ्रू द एक्सेस ऑफ टाओ एंड हाउ कैन यू गेट द एक्सेस ऑफ टाओ इन द वर्ल्ड ऑफ हेल्स पैराडाइज। जो भी चीज भाई एग्जिस्ट करता है उस वर्ल्ड में उसके पास भाई टाओ होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। एवरी लिविंग थिंग्स लाइक मैं, तुम, काउज, डॉग्स, कैट्स सभी के पास टाओ होता है। इवन नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मेरा कीबोर्ड, मेरा माउस, मेरा कंप्यूटर, इवन माई बार्बी डॉल सेट जिसके साथ मैं घर कर खेलता हूँ। The fuck is that guy? इन सारे नॉन लिविंग थिंग्स में भी टाओ एग्जिस्ट करता है, बट द अमाउंट ऑफ टाओ इज नॉट सेम इन लिविंग एंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में भाई टाओ का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, ऑल्दो नॉन लिविंग थिंग्स या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में टाओ का अमाउंट काफी कम होता है। और तुम्हारा टाओ कंज्यूम होते रहता है, चाहे तुम छोटे से छोटा टास्क करो, जैसे तुम सोच रहे हो तो तुम्हारा टाओ कंज्यूम हो रहा है, तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हारा टाओ कंज्यूम हो रहा है। इवन तुम अगर बार्बी डॉल से खेल रहे हो, भाई बार्बी का क्यों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. ऑल इन ऑल अगर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारा बॉडी का टाओ कंज्यूम होता है, और अगर तुम्हारा बॉडी का पूरा टाओ ड्रेन हो जाएगा तो तुम भाई मर जाओगे। ऑल्दो नॉन लिविंग थिंग्स में भी थोड़ा सा टाओ रहता है, बट वो बहुत कम रहता है जैसे मैंने बता दिया। बट डोंट वरी गाइस, टाओ कैन बी जनरेटेड इन योर टेंडन एंड भाई टाओ तुम्हारे टेंडन से ही तुम्हारे पूरे बॉडी में फ्लो भी करता है। इट इज बेसिकली हार्ट ऑफ योर बॉडी बट इट इज लोकेटेड बिलो योर बेली बटन एंड एनी डैमेज टू योर टेंडन कैन बी रियली फेटल। भाई ये तुम्हारे बॉडी का काफी बड़ा वीक पॉइंट भी होता है एंड इट इज द मेजर वीकनेस टू दोज हु यूज फ्लावर टाओ। और सिंस फ्लावर टाओ भाई तुम्हारे बॉडी को रीजनरेटिव एबिलिटीज दे सकता है, सो अगर तुम उस पर्सन के टेंडन को हिट करते हो तभी तुम उसे मार सकते हो, वरना उसकी बॉडी ऑलमोस्ट रीजनरेट हो सकती है। हम फ्लावर टाओ के बारे में और बात करेंगे आगे। और अगर कोई पर्सन टाओ को मास्टर कर चुका है तो भाई वो इंसेनली पावरफुल हो सकता है और उसके पास काफी खतरनाक एबिलिटीज आ सकती हैं। सो उन्हीं एबिलिटीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो एवरी टाओ यूजर गेट्स एन एट्रीब्यूट फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स जो कि है फायर, वुड, वाटर, अर्थ और मेटल। जो भी तुम्हें एलिमेंट मिलता है वो तुम्हारे पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और ये बताता है कि तुम कैसे पर्सन हो। आई मीन टू से दैट अगर तुम्हें फायर मिला एलिमेंट के रूप में तो यू आर सॉर्ट ऑफ स्टबर्न पर्सन जो कि फाइटिंग वगैरह ज्यादा पसंद करता है। और इन एलिमेंट्स के बारे में हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। टाओ के मदद से यू कैन डू प्रीटी इनसेन थिंग्स, जैसे कि तुम एक जगह पे अपना टाओ कंसंट्रेट कर सकते हो जिससे तुम उस जगह को काफी हार्ड बना सकते हो, जिसके कारण कोई भी अगर तुम्हें तलवार या फिर कोई भी वेपन से वहां पे कट करने की कोशिश करेगा तो भाई वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। और तुमने अगर शो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि जब गाबी मारू के गर्दन पे तलवार चलती है तब भाई उसे कुछ नहीं होता उस तलवार से, क्योंकि भाई वो वहां पे टाओ यूज कर रहा था बट उसे पता नहीं था कि वो टाओ यूज कर रहा है। और भाई ये तुम्हारे अटैक्स में भी काफी हेल्प कर सकता है। मान लो अगर तुम अपने फीस्ट में टाओ कंसंट्रेट कर रहे हो और भाई अगर तुम उस फीस्ट से किसी को पंच करते हो सो दैट पंच विल कॉज सीवियर डैमेज। यही नहीं, तुम अपना टाओ किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वेपन में फ्लो कर सकते हो जिसके कारण उसका डैमेज काफी बढ़ जाता है। बट अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी वेपन में अपना टाओ फ्लो कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपना लाइफ फोर्स अपने बॉडी से सेपरेट कर रहे हो विच कैन कॉज सीवियर डैमेज। सिंस एवरी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग जो कि इस वर्ल्ड में उसके पास टाओ थोड़ा या फिर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एंड आफ्टर यू गेट एक्सेस टू टाओ तुम पूरे दुनिया में किसी भी चीज को सेंस कर सकते हो। इट मींस कि भाई तुम कुछ भी देख सकते हो अपने आसपास एंड इट विल बी बेटर देन योर साइट। यू कैन सेंस एनी माइन्यूट डिटेल। यू कैन इवन सेंस कि भाई सामने वाले ने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है। What do you mean by that? You can even sense the weak points of your opponents और भाई you can even sense their attacks and you can even predict their attacks. It is pretty much similar to Sage mode in Naruto. Not only that, after you get control on your Tao, you can even suppress your presence. बस यही नहीं भाई, तुम Tao के मदद से किसी पर्सन पे गेंजुत्सु या फिर illusion भी कर सकते हो। These genjutsu pretty much affect your sensory organs. Let's say कि भाई तुम करेले की सब्जी खा रहे हो, भाई तुम अपने आंख से देख सकते हो कि भाई ये करेले की सब्जी है। तुम अपने नोज से स्मेल कर सकते हो कि हाँ भाई ये करेले की सब्जी है। तुम अपने टंग से टेस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये करेले की सब्जी है। सो मान लो अगर कोई तुम्हें टाओ यूजर तुम्हें कोई गेंजुत्सु में डाल देता है, सो जो टाओ यूजर है भाई वो तुम्हें कुछ भी सेंस या फिर फील करवा सकता है। मान लो अगर तुम करेले का सब्जी खा रहे हो तो तुम्हें भाई पनीर की सब्जी का स्वाद आएगा। नॉट ओनली डैट भाई तुम टाओ की मदद से प्रोजेक्टाइल्स भी फेंक सकते हो अपने ओपोनेंट के ऊपर एंड अगर तुम्हारा ओपोनेंट टाओ सेंस नहीं कर सकता तो भाई वो प्रोजेक्टाइल को भी नहीं देख पाएगा। सो अगर कोई भी टाओ यूजर किसी भी नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट आता है तो भाई उसके पास काफी बड़ा एडवांटेज रहता है। बस ये नहीं भाई, अगर तुम टाओ को अच्छे से मास्टर कर
लेते हो तो यू कैन इवन मैनिपुलेट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड यू कैन चेंज एंड मैनिपुलेट द शेप ऑफ ग्राउंड। भाई तुम ग्राउंड्स में से स्पाइक निकाल सकते हो। यू कैन इवन यूज एनिमल्स जस्ट लाइक इंसेक्ट टू अटैक एनीबॉडी, और कुछ भी तुम उनसे काम करवा लो। यही नहीं भाई, तुम शो में आगे चल के ये भी देखोगे कि भाई कैसे एयर को मैनिपुलेट करते हैं, सिंस एयर में भी टाओ है, सो एयर को मैनिपुलेट करके तुम उड़ भी सकते हो हवा में। हमने टाओ की एबिलिटीज तो सारी ऑलमोस्ट देख ली, बट तुम शो में और भी बहुत सारी देखोगे और मैं उन्हें स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। बट अब बात कर लेते कि भाई टाओ को एक्सेस कैसे करते हो, उसे कंट्रोल कैसे करते हो और उसे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। सिंस तुम्हें पता है कि भाई टाओ सभी ह्यूमंस में जनरेट होता है, बट सभी ह्यूमंस भाई उसे यूज करना नहीं जानते हैं। इन ऑर्डर टू यूज टाओ एंड मैनिफेस्ट टाओ, यिंग एंड यांग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड बाय फॉलोइंग द मिडिल वे ऑफ बुद्धिज्म वन स्पिरिट इज बैलेंस, और उसके बाद भाई तुम टाओ को एक्सेस कर सकते हो। सो मिडिल वे ऑफ बुद्धिज्म क्या है? तो मिडिल वे ऑफ बुद्धिज्म रेफर्स टू भाई तुम किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं रहो लाइफ के। जैसे तुम अपना लाइफ भाई गरीबी में मत बिताओ, बट तुम भाई उतना अमीरी में भी मत बिताओ। यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन योर लाइफ टू बी एबल टू मैनिफेस्ट टाओ। पर्सन शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फीमेल मेल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि डार्कनेस इनसाइड दैट पर्सन एंड द लाइट इनसाइड दैट पर्सन। योर हार्ट शुड नॉट डिफरेंशिएट द थिंग्स, बट यू शुड जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। और भाई अगर तुम्हें टाओ को एक्सेस करना है तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन सम वे एंड वीक इन सम वे। जैसे कि अगर हम गाबी मारू का एग्जांपल ले ले तो भाई उसका लव फॉर हिज वाइफ मेक्स हिम वीक, और भाई उसका शिनोबी ट्रेनिंग मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, एंड हिज लव एंड वीकनेस मेक्स यिंग एंड यांग थिंग। इन शॉर्ट अगर तुम्हें टाओ को मैनिफेस्ट करना है तो यू शुड जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर एंड जस्ट फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। इमोशंस दैट आर कनेक्टेड टू द पोल्स ऑफ यिंग एंड यांग कैन कॉज द टाओ टू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। इमोशन जैसे कि लव हेट और एंगर तुम्हारे टाओ को काफी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल में भाई जब गाबी मारो अपने वाइफ के लिए ज्यादा लव फील करता है तब भाई उसका टाओ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यही नहीं भाई, अगर कोई मरने के कगार पे और भाई वो उस समय फाइट कर रहा है तो भाई उसका टाओ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसलिए भाई ह्यूमंस का टाओ बेस्ट क्वालिटी का टाओ माना जाता है, क्योंकि ह्यूमंस कैन मूव बिटवीन एक्सट्रीम पोल्स इजीली। यू कैन इजीली डेवलप हेट फॉर समवन एंड यू कैन इजीली डेवलप लव फॉर समवन थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग बोथ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। बाय स्पेशली फोकसिंग ऑन देयर यिंग एंड यांग साइकिल वन पर्सन कैन फुली मास्टर द यूजेस ऑफ टाओ। और अब बात कर लेते हैं 5 ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में जिससे तुम भाई टाओ को मास्टर कर सकते हो। और सबसे पहला मेथड है डोइन। और भाई डोइन में तुम अपने बॉडी को ट्रेन करते हो बाय फिजिकल एक्सरसाइज एंड भाई समवॉट लाइक गोइंग टू जिम। एंड बाय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज भाई तुम्हारा टाओ का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और भाई सेकंड मेथड का नाम है टाइसोकू। और टाइसोकू में तुम बहुत सारे डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके बॉडी को ट्रेन करते हो। और थर्ड मेथड है सुइत्सु जिसमें तुम मेडिटेशन से ट्रेनिंग करते हो। एंड द फोर्थ मेथड इज सुतेन व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग थ्रू बॉडीज पाथवेज। एंड द फिफ्थ वन इज बोचुजुत्सु व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग थ्रू सेक्सुअल इंटिमेसी। एंड ये ट्रेनिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। एंड इस ट्रेनिंग मेथड में यू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विथ पर्सन ऑफ अपोजिट ची। इसका मतलब कि जब तक तुम यिंग और तुम्हारी पार्टनर यांग है तब तक सब चीज सही है, या फिर तुम्हारी पार्टनर यिंग हो सकती है और तुम यांग हो सकते हो। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर तुम्हारी पार्टनर डार्क हार्टेड पर्सन है और तुम भाई लाइट हार्टेड पर्सन हो, और इस केस में यिंग यांग साइकिल कंप्लीटली वर्क कर रहा है क्योंकि भाई तुम लोग दोनों ऑपोजिट नेचर के हो। और एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर तुम्हारी पार्टनर फीमेल हो और तुम भाई मेल हो तो ये भी यिंग यांग साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सो हमने सारे ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बात कर लिया। सो अब हम बात कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स के बारे में जो कि टाओ से रिलेटेड है। सो जो लोग भी टाओ को यूज और कंट्रोल कर सकते हैं भाई उन्हें 5 एलिमेंट जो कि फायर, वाटर, अर्थ, मेटल एंड वुड, उनमें से भाई किसी एक एलिमेंट का उन्हें एबिलिटी मिलता है। और भाई ये 5 एलिमेंट एक सर्कल में अरेंज होते हैं और भाई इनका पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो तुम देख सकते हो कि भाई सर्कल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर तुम सबसे ऊपर देखते हो भाई तो तुम्हें वहां पे वुड एलिमेंट मिलता है और उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें भाई फायर एलिमेंट मिलता है। और इसका साफ मतलब ये है कि वुड एलिमेंट फायर एलिमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट ये वर्क कैसे करता है? सो मान लो अगर मैं वुड एलिमेंट यूजर हो और भाई तुम फायर एलिमेंट यूजर हो, सो अगर मैं तुम्हें छूता हूं या फिर हम दोनों कैसे भी फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो आई विल बी एबल टू रीस्टोर योर टाओ। इट मींस कि जो भी वुड एलिमेंट यूजर है विल बी एबल टू रीस्टोर द टाओ ऑफ फायर एलिमेंट यूजर। जो भी फायर एलिमेंट यूजर है विल बी बेनिफिशियल टू द अर्थ एंड द अर्थ यूजर विल बी बेनिफिशियल टू द मेटल यूजर एंड द मेटल यूजर विल बी बेनिफिशियल टू द वाटर यूजर एंड द वाटर यूजर विल बी बेनिफिशियल टू द वुड यूजर। और इस साइकिल का नाम है रीस्टोरेशन साइकिल या फिर सोसे। सो अगर तुम किसी वेपन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में अपना टाओ फ्लो करते हो और भाई तुम उस ऑब्जेक्ट को उस बंदे को देते हो जो तुम्हारे एलिमेंटल एबिलिटीज से भाई उसे बेनिफिट मिलेगा। सो अगर मान लो कि मैं कोई वुड एलिमेंट यूजर हूं और मैंने किसी वेपन में अपना टाओ फ्लो करवाया और भाई मैंने उसे अपने दोस्त को दे दिया जो कि एक फायर एलिमेंट यूजर है, इन दिस केस द रीस्टोरेशन साइकिल विल वर्क क्योंकि भाई मैंने जो भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट फेंका भाई उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा टाओ था। तो हमने रीस्टोरेशन साइकिल के बारे में तो बात कर ली, तो अब बात कर लेते हैं भाई हिंड्रेंस साइकिल के बारे में। हिंड्रेंस साइकिल इज आल्सो नोन एज सोकोकू। अगर तुम इस सर्कल को देख रहे हो और इसके बीच में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एक स्टार जैसा शेप मिलेगा। अगर तुम इस स्टार
को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे एरोज मिलेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो इफ यू सी वाटर एलिमेंट, वहां पे एरो निकल के जा रहा है भाई फायर एलिमेंट के पास। सो इसका मतलब ये है कि वाटर एलिमेंट विल बी हिंडरिंग द फायर एलिमेंट। सो अगर मान लो कि मैं एक फायर एलिमेंट यूजर हूँ और तुम वाटर एलिमेंट यूजर हो और तुम मेरे फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हो या फिर तुम मुझे टच करते हो, सो जस्ट बाय टचिंग मी यू कैन ड्रेन एंड मेक माई टाओ वीक। सो अगर मान लो कि बैटल में तुम्हारे ओपोनेंट के पास वो वाला एलिमेंट है जो कि तुम्हारे एलिमेंट को हिंडर करता है, सो इस बैटल में यू आर एट अ मेजर डिसएडवांटेज। अगर तुम्हारे पास फायर टाओ है और तुम्हारे ओपोनेंट के पास वाटर टाओ, ये काफी ज्यादा सिमिलर है भाई पोकेमॉन बैटल से। अगर तुम्हारे पास भाई चारमेंडर है और तुम्हारे ओपोनेंट के पास भाई स्कॉटल है तो भाई तुम खत्म हो टाटा। सो अगर तुम्हारी किसी ओपोनेंट के साथ फाइट हो रही है और तुम दोनों का एलिमेंट सेम है, तब भाई जो भी टाओ के साथ ज्यादा स्किलफुल है वो इस बैटल को जीतेगा। सो इसी के साथ आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। और भाई अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक कर दो, बट मैंने एक चीज नहीं एक्सप्लेन किया जो कि है फ्लावर टाओ, और इसके बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में काफी है बात करने को। सो अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन फ्लावर टाओ। और भाई इसी के साथ वीडियो खत्म हुई, टाटा बाय बाय, घर जाओ। और अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो भाई कमेंट में जाके बार भी लिख दो।